नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है बुधवार, बज चुके हैं रात के 10 और हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम लेकर। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं धोखेबाज। आइए जानते हैं बैंकों ने सतर्क करते हुए क्या कहा है। बैंकों की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ने के साथ फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने ठगों की तरफ से अपनाए जा रहे एक नए तरीके के बारे में ग्राहकों को सावधान किया है। बैंक ने इस बारे में ग्राहकों को मेल भेजा है और इसमें कहा गया है कि फ्रॉड के लिए धोखेबाज व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉड करने वाले ग्राहक के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में सेंध लगाते हैं, फिर ग्राहक के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति की तरफ से पैसे की मांग करते हैं। बैंक ने ग्राहकों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर आने वाले पैसे के रिक्वेस्ट को लेकर खासतौर पर सावधानी बरतने को कहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बदल जाएंगे चेक क्लियरेंस के नियम। क्या है नए नियम, चलिए जान लेते हैं। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक पेमेंट के नियम बदल जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। 1 अगस्त से 5 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट वाले चेक के पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य हो जाएगा। बिना इसके चेक का पेमेंट नहीं किया जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ये जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिए दी जा सकती है। इसमें चेक जारी करने वाले के चेक की तारीख, पेमेंट पाने वाले का नाम, पेमेंट की राशि, चेक नंबर जैसी तमाम जानकारी देनी होगी। चेक पर मौजूद जानकारी और चेक जारी करने वाले की ओर से मुहैया की जाने वाली जानकारी का चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में मिलान किया जाएगा। अगर इसमें कोई अंतर होगा तो वो चेक पेमेंट रोक दिया जाएगा। गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आरबीआई ने बुधवार को गिरते रुपए को सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोतों में डाइवर्सिफिकेशन के उपाय शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशियो और वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने के लिए नेट डिमांड और टाइम लाइजिबिलिटी से इंक्रीमेंटल फॉरेन पॉलिसी नॉन रेजिडेंट या एफसीएनआर को बाहर कर दिया है। एफसीएनआर अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जिसका इस्तेमाल फॉरेन करेंसी में पैसा रखने के लिए किया जाता है। आरबीआई ने बैंकों को अस्थायी रूप से इंटरेस्ट रेट्स पर करेंट रेगुलेशन के रेफरेंस के बगैर फ्रेश एफसीएनआर, बी और एनआरई डिपॉजिट जुटाने की इजाज़त दी है। अब आपकी रसोई का बजट और बिगड़ जाएगा क्योंकि एलपीजी सिलेंडर महंगा जो हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। मई महीने से एलपीजी की दरें तीसरी बार बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपये हो गई है। देश के अधिकांश शहरों में अब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है, लिहाजा खरीदारों को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर ही खरीदने पड़ रहे हैं। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों को ही सिर्फ एलपीजी सब्सिडी दे रही है। सोना चांदी खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है, कीमतों में गिरावट आई है। स्टॉक मार्केट में रिकवरी के बीच बुधवार को सर्राफा बाजार में मंदी रही। सेफ हेवन समझे जाने वाले सोने चांदी की डिमांड में कमी से इनकी कीमतों में गिरावट आई है। सोने का हाजिर भाव 760 रुपये टूटकर 51,304 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी भी 1276 रुपये गिरकर 56,930 रुपये प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1770 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी $19.94 प्रति औंस पर सपाट रही। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंचने से सोने की कीमतों पर दबाव आया है। और अब आपको अपनी गाड़ी चलाने की आदतों के अनुरूप देना होगा बीमा का प्रीमियम। और ये नई योजना क्या है, चलिए एक बार जान लेते हैं। IRDAI ने जनरल बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पॉलिसियों में पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव और अन्य एड ऑन पेश करने की अनुमति दे दी है। मोटर ऑन डैमेज कवर के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉन्सेप्ट को वार्षिक आधार पर बेचा जा सकता है। IRDAI के इस कदम से देश में मोटर ऑन डैमेज कवर की ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा और इससे वाहन बीमा की बिक्री बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। प्रीमियम का निर्धारण व्यक्ति के अनुरूप तय किया जाएगा। पे एज यू ड्राइव या पे हाउ यू ड्राइव एड ऑन का विकल्प चुनने से उन ग्राहकों को लाभ होगा जो वाहन का कम उपयोग करते हैं, अपने वाहनों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं।
यातायात नियमों का पालन करते हैं और अच्छा ड्राइविंग व्यवहार अपनाते हैं। ये कदम सभी के लिए मानक प्रीमियम प्रथा को खत्म कर देगा और ग्राहकों को उनके उपयोग, खपत और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रीमियम का लाभ उठाने की सुविधा देगा। अगले साल अप्रैल से सभी वाहनों के लिए ईंधन खपत मानक होंगे लागू। जानिए क्या होगा इससे फायदा। सरकार विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम एवं भारी मोटर वाहनों के लिए अप्रैल 2023 से ईंधन खपत मानकों को अनिवार्य बनाएगी। इस कदम का मकसद प्रदूषण घटाने और ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईंधन खपत मानकों का अनुपालन शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115G में संशोधन किया है। 1 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका मकसद ईंधन खपत में कटौती वाले मानकों के अनुपालन का विस्तार करना है ताकि वाहनों को अधिक ईंधन दक्ष बनाया जा सके। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे। विदेश में रह रहे करोड़ों भारतीय कुछ ही सेकंड में परिवार को पैसे भेज पाएंगे और इसके लिए क्या है NPCI का प्लान, चलिए वो देखते हैं। विदेश में रह रहे 3 करोड़ 20 लाख भारतीयों के लिए घर पैसे भेजना अब बहुत आसान हो जाएगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिसके जरिए तुरंत पैसा विदेश से देश में ट्रांसफर हो जाएगा। इस पर आने वाली लागत भी बहुत कम होगी। अभी विदेश से देश में पैसे भेजना बहुत महंगा पड़ता है। विदेश में रह रहे भारतीय हर साल बड़ी रकम देश में अपने परिवार को भेजते हैं। पिछले साल उन्होंने $87 अरब भेजे थे। हर $200 भेजने पर औसतन $13 का खर्चा आता है। NPCI इंटरनेशनल के नए सिस्टम से विदेश में रह रहे इंडियंस सीधे अपने परिवार के बैंक खातों में पैसा भेज पाएंगे। इससे उन भारतीयों को भी फायदा होगा जिन्हें कामकाज के सिलसिले में हमेशा दूसरे देशों में जाना पड़ता है। NPCI UPI प्लेटफॉर्म को दूसरे देशों के पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम से जोड़ने जा रहा है। जनवरी-जून के दौरान घरों की बिक्री 60% बढ़ गई है। महंगे होम लोन से डिमांड पर असर पड़ने से डेवलपर्स ने इनकार कर दिया है। इस साल जनवरी से जून छमाही के दौरान 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 60% बढ़कर 1,58,705 इकाई पर पहुंच गई। ये 9 साल में सबसे अधिक छमाही मांग है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने बताया कि पिछले साल समान अवधि में 99,416 घर बिके थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR के करीब 70% डेवलपर्स का यह मानना है कि होम लोन पर ब्याज दरों में हाल में की गई वृद्धि का हाउस डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा है। 82% डेवलपर्स इस साल नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसमें 76% डेवलपर 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर वाली किफ़ायती आवासीय योजनाएं लाना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भारी बिकवाली से एक और कंपनी कंगाल हो गई है। क्रिप्टो लेंडर वोयाजर डिजिटल ने बुधवार को दिवालिया होने के लिए आवेदन जमा किया है। एक हफ्ता पहले ही कंपनी ने अपनी साइट पर क्रिप्टो करेंसी निकालने, जमा या ट्रेडिंग करने पर रोक लगाई थी। कंपनी ने एक हफ्ते बाद बैंकरप्सी के लिए आवेदन जमा करते हुए बताया कि अब वो अन्य रणनीतिक विकल्पों की तलाश करेगी जिसके लिए समय चाहिए। टोरंटो स्थित वोयाजर के पास 1 लाख क्रिप्टो निवेशक और $10 अरब का एसेट होने का अनुमान है। पिछले हफ्ते क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल ने भी बैंकरप्सी फाइल की थी। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। भारतीय स्टार्टअप ऑफ बिजनेस पूंजी बाजार से $2 अरब जुटाने के लिए IPO पर विचार कर रही है। फिनटेक कंपनी पेटीएम के बाद ये देश का सबसे बड़ा टेक IPO होगा। ये स्टार्टअप भारतीय उद्यमों को थोक में कच्चा माल खरीदने में मदद करता है। कंपनी अगले 6 से 12 महीनों के बीच शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी हमारी ज़िंदगी पर असर, जेब पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम को और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।